नमस्कार सत साहेब जी। सर। लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने माता पिता के पैर छूने के लिए मना करते हैं। आखिरकार क्यों संत रामपाल जी महाराज जी अपने माता पिता के पैर छूने के लिए मना करते हैं? देखिए, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पैर छूने के लिए मना नहीं करते। जैसे कि किसी ने सेवा करनी है अपने माँ बाप की, उसके पैर दुख रहे हैं तो उनको वो दबा सकता है, सेवा कर सकता है। सेवा करने की कोई मनाही नहीं है। आशीर्वाद स्वरूप पैर छूने के लिए मना किया है कि किसी का आशीर्वाद नहीं लेना। आशीर्वाद अगर आप किसी से लेने जाते हो तो वो अपनी आध्यात्मिक कमाई खर्च कर देता है, जिससे उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आगे जाके वो क्या जवाब देगा भगवान के दरबार में? क्या लाया है? सब तो लुटा के आ गया। तो इसीलिए पूर्ण संत की तलाश करके शास्त्रों में यही आदेश है, उनसे आशीर्वाद लो। उनकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा से जुड़े होते हैं। अपनी कमाई खर्च नहीं करनी चाहिए, इसलिए आशीर्वाद लेना और देना, दुआ और बद्दुआ दोनों हमारे गुरुजी मना करते हैं। जी बिल्कुल। एक परंपरा बनी हुई है कि जो कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि माता पिता भगवान के तुल्य होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और जबकि यहाँ पर उसके विपरीत हो रहा है कि मम्मी पापा से आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। इस पीछे पीछे का क्या रीजन है? देखो, माता पिता भगवान होते हैं, ऐसा गीता में कहाँ आदेश है? गीता में बताया है कि परमात्मा वो है जिसने सृष्टि बनाई है। ठीक है। माता पिता तो अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे हजारों लोग हैं, इनमें से सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे जो माता पिता बन गए। तो क्या वो भगवान बन गए? मेरा बेटा भी 8 साल का है, तो क्या मैं भगवान बन गया 8 साल पहले? नहीं। माता पिता होते हैं, उनकी सेवा करनी है, उनका आदर करना है, उनकी सत्कार करना है। परंतु पूजा भगवान की बताइए, उन्हीं को भगवान जो है उस भगवान को जानना है, ना कि किसी को भी भगवान मानना है। ऐसे नहीं, माता पिता बनने के बाद भी भगवान की पूजा करनी पड़ती है। उस भगवान को जानिए, वो कबीर साहब हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूव किया है, उनकी भक्ति करनी होती है। सर, एक सवाल और है आपसे। बहुत सारे सनातनियों को ठेस सी लगती है जब संत रामपाल जी महाराज जी के भगत कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु भी होती है, जबकि ऐसा आज तक हमने नहीं सुना है। इसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी बहुत उच्च कोटि के देवता हैं, 3 लोक में भगवान कहलाते हैं। परंतु ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। केवल एक पूर्ण परमात्मा जो है वो तो अमर प्रभु है। और ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म मृत्यु में आते हैं। इसका मैं आपको एक प्रमाण अभी दिखा देता हूँ, देवी भागवत के अंदर देखिए। और जी देवी भागवत देना ये है संक्षिप्त देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। इसका कोड नंबर 1133। कोई भी उसको खरीद के पढ़ सकता है। अभी आपको दिखा। ठीक है। इसमें विष्णु भगवान अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं, देवी दुर्गा की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, मतलब तीनों जो भगवान है, आपस में भाई हैं तीनों। हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव खुद स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जन्म मृत्यु होता है। तो हम लोग कौन है? देवताओं से ऊपर ज्ञान रखने वाले, जो हम कह रहे हैं कि वो अमर है, वो तो भाई अपने आप को नाशवान बता रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं। सर, मैंने कल यहाँ पर चर्चा सुनी। कुछ भाई बहन जगत के और भगतों में चर्चा चल रही थी। उनका कहना था कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं वो अपने माता पिता का क्रिया दाह संस्कार है, जो क्रियाक्रम है, बहुत सारे ऐसे क्रियाक्रम है जो नहीं करते हैं। इसके बारे में बताइए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो जैसे वो दाह संस्कार करते हैं, उसके बाद ना तो उनके फूल उठाते हैं, ना उनको जल प्रवाह करते हैं जो फूल। इसके पीछे का क्या रीजन है सर? देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखोगे, जो भी क्रिया करनी है वो शास्त्रों के अनुकूल होनी चाहिए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो विधि शास्त्रों में बताई है केवल वे ही करनी है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी करोगे अपने मन से तो वो पाखंड होता है। और ये बात गीता जी में लिखी हुई है, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है भगवत गीता। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से आती है, कोड नंबर 17, अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान से हम कोई कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, वो पूर्ण नहीं होता। न परम गति को अर्थात मोक्ष नहीं होता, और न सुख को ही। न इस जीवन में कोई सुख मिलेगा। जब कुछ मिलेगा ही नहीं शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं करके, तो क्यों करनी है शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं? ठीक है। इसके अलावा जो आप कह रहे हो कि भाई मरने के बाद जो भी क्रियाएं हैं वो भूत पूजा में आती है। ठीक है। भूत प्रेतों की पूजा भी करते हैं, श्राद्ध भी निकाले जाते हैं, तेरह भी वगैरह करी जाती है। उनके बारे में देखिए आप क्या बताया गीता जी में। इसी भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 आप पढ़ के देखिए।
देव कि वो भूत पितर बन गए, उनको भूत पितर मान के ही हम उनकी पूजा करते हैं, श्राद्ध वगैरह निकालते हैं और मृत्यु के बाद कोई भी उनके अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। तो अब ये बताइए कि जो जीव है अपने कर्मों का हिसाब करा के वो तो चला गया, अगर वो भूत पितर योनि में भी चला गया तो भी उनकी पूजा का या उनकी साधना का कोई विधान नहीं है। अगर ये आप करेंगे तो आप भी भूत पितर बन जाएंगे, ये गीता जी में स्पष्ट है। इसलिए हमारे गुरुजी इस प्रकार की क्रियाओं की मना करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत है। हमारे गुरुजी कहते हैं अपने वेदों और गीता पे आधारित है सनातन धर्म, उसके अनुसार ही साधना करनी चाहिए, उसके अनुसार अगर आप उसको छोड़ के जो भी उसके विपरीत करोगे वो पाखंड होता है। हमारे गुरुजी पाखंड का विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सच है।